कभी भी इंसान के पास सब कुछ होता है, सुकून, रोटी, घरवाले, मगर वो उसे कम समझता है। वो सोचता है काश कुछ और मिल जाए। और यहीं से शुरू होती है नाशुक्री की बीमारी। कानपुर के एक मोहल्ले में एक दर्जी रहा करता था। नाम था नासिर खान। सीधी सादी जिंदगी थी उसकी। छोटी सी दुकान जिसमें पुरानी सिलाई मशीन थी, कुछ धागे और पुराने मिजाज का एक छोटा आईना। नासिर मेहनती था मगर नाखुश। उसका दिल हमेशा दूसरों की जिंदगी से जलता। किसी के पास बाइक देखता तो सोचता मेरे पास क्यों नहीं। किसी के बच्चे अच्छे कपड़े पहनते तो उसे अपनी बीवी रानी की सफाई चुभती। रानी एक बहुत सीधी और शुक्रगुजार औरत थी। जो मिल जाता उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करती। अक्सर कहती कम है मगर बरकत है, हलाल है यही काफी है। मगर नासिर की आंखों में लालच का धुआं भर गया था। घर में 3 लोग थे, नासिर, रानी और उनकी बूढ़ी मां, जिन्हें सब अम्मा कहते थे। अम्मा बहुत खामोश और सब्र करने वाली थी। वो अक्सर कहा करती, बेटा जो मिल जाए उसमें खुश रहो। जिंदगी कम चीजों से भी बड़ी हो सकती है। मगर नासिर हर रोज ताने देता, कपड़ों का क्या फायदा जब बगल वाले के बच्चे हवाई जहाज में घूमते हैं। मेहनत करके क्या मिला हमें। रानी बहुत कुछ सुनती मगर जवाब नहीं देती। वो बस सजदे में गिर कर दुआ करती, या रब मेरे शौहर को समझा दे, जो दिया है उसकी कदर करना सिखा दे। एक दिन नासिर का पुराना दोस्त शमीम आया। शमीम ने उसे बताया कि वो अब बड़े धंधे में है। बस थोड़ा रिस्क है मगर कमाई लाखों की, बिना टैक्स, बिना मेहनत। नासिर पहले झिझका मगर शमीम ने उसकी नब्ज पकड़ ली। क्यों भाई, रानी को साड़ी दिलवाने के लिए भी सोचना पड़ता है। तेरा बच्चा स्कूल में पिछड़ रहा है और तू अब भी सिलाई में उलझा है। नासिर की आंखों में गुरूर झलकने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसका रवैया बदल गया। दुकान में अचानक नया पंखा लग गया, मोबाइल फोन नया, रानी को सोने की बालियां और टीवी भी नया। रानी हैरान थी। नासिर ये सब कैसे? नासिर ने सिर फेरते हुए कहा, बस दुआओं का असर समझो, अब बहुत कुछ आएगा। अम्मा को शक हुआ मगर उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, बेटा हराम का माल चुप नहीं रहता। वो बोलता है, चिल्लाता है और आखिर में सब लूट कर चला जाता है। कुछ महीनों में नासिर एक नकली अमीर बन गया। मगर जिस इमारत की बुनियाद झूठ और हराम पर रखी हो, वो ज्यादा दिन खड़ी नहीं रह सकती। एक दिन शमीम फरार हो गया। उसके तमाम धंधों में पुलिस का छापा पड़ा। नासिर की दुकान भी सील हो गई। उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। और फिर जैसे किस्मत टूटने लगी। रानी बीमार हो गई। अम्मा को फालिज का अटैक आया। घर में राशन तक के पैसे नहीं थे। नासिर दरबदर भटकने लगा। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। मोहल्ले के लोगों ने बात करना बंद कर दिया। एक रात नासिर अकेले बैठा था। अंधेरे कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी जैसे सजा सुना रही हो। उसने पास रखी तस्बीह उठाई जो कभी अम्मा के पास होती थी। आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैंने तेरी नेमत की कद्र नहीं की। जो हलाल था उसे ठुकराया, जो हराम था उसे गले लगाया। मगर अब मैं समझ गया, मुझे तू ही चाहिए। अगले दिन नासिर ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली, धोकर साफ की। फिर वही दुकान खोली जहां कभी बैठा करता था। लोगों ने चौंक कर देखा, मगर धीरे धीरे फिर ऑर्डर आने लगे। रानी ने कहा,
अब जो भी मिलेगा उसे दिल से अपनाएंगे। अम्मा की तबीयत कुछ सुधरी और उन्होंने धीरे से कहा, देखा बेटा, जब इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह फिर से नेमतों की बारिश करता है। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नया सफर शुरू हुआ। अब नासिर अमीर नहीं था, मगर बहुत सुकून में था। अब उसके घर में महंगे पर्दे नहीं थे, मगर नींद गहरी थी। अब मोबाइल नहीं बदले जाते थे, मगर रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो गया था। सबक: जो मिला है वही सबसे बड़ा इनाम है। नाशुक्री दिल को अंधा कर देती है और हराम की दौलत से सुकून कभी नहीं मिलता। जो हलाल कमाई है उसमें बरकत है, राहत है और सबसे बड़ी दौलत इज्जत है। और जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह ना सिर्फ माफ करता है, बल्कि खोई हुई नेमतें भी लौटा देता है।